हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन लाइनर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। इन वन लाइनर्स को करने का तरीका बहुत यूनिक होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 पॉइंट्स आपको बताता हूँ, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दीज करेंट अफेयर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, मतलब नवंबर 30 जो कि लेटेस्ट है, वहाँ से बैक डेट जाएंगे हम 1 ईयर तक। सो क्रोनोलॉजी मेंटेन रहेगी आपकी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि करने को तो सिर्फ हम एक वन लाइनर्स करेंगे, बट उस वन लाइनर्स से रिगार्डिंग मैं और आपके 1 ईयर्स के रिलेटेड करेंट अफेयर्स करवा दूंगा। तो इससे ये होगा क्या कि एक कहने को तो आप सिर्फ एक वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप 4 से 5 करेंट अफेयर्स साथ में रिवाइज कर लेंगे। ये तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड आपने सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था वीडियोस पे जो मैं ऐसे बना रहा था। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट वंस अगेन। 1 ईयर का आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट तक आप देखना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट वन लाइनर, हु हैज़ बिकम द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैम्पियन ऑन 30 नवंबर। तो करेक्ट आंसर इज दिविथ रेड्डी। अब चेस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस साल। क्यों रहा है? तो चेस से रिलेटेड एक फीडे चैम्पियनशिप हुई है अभी रिसेंटली की मैं बात बता रहा हूँ आपको। एंड यहाँ पे फीडे वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ चेस बने हैं हमारे इंडिया के डी गुकेश। इन्होंने हराया है चाइना के अपोनेंट डिंग लेरेन को। ठीक है, ये सेकंड टाइम हुआ है जो कि इंडिया का वर्ल्ड चैम्पियन बने। फर्स्ट चैम्पियन ऑफ इंडिया वाज विश्वनाथन आनंद इन द ईयर 2008-2009। इसके बाद 2024 में इस साल डी गुकेश हैज़ बिकम द वर्ल्ड चेस चैम्पियन, फिडे चेस चैम्पियन। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है जसप्रीत बुमराह। साथ में ही आईसीसी इवेंट से 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था एंड इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका। एंड 2023 का अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को डिफीट करके। इफ़ आई टॉक अबाउट द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2024 वुमेन का, तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी कहने को तो हमने सिर्फ एक वन लाइनर किया, इसके साथ हमने 3-4 और कंप्लीट कर लिए जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से। नाउ नेक्स्ट इज वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज द नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। तो ये कोची में इनाग्रेट हुई है। नाउ कोची दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोची से मैं आपको कुछ करंट अफेयर बताऊंगा एंड देन वी विल मूव टू केरला। ठीक है, क्योंकि केरला कोची हमारा जो है वो केरला में है। कोची में एक इम्पॉर्टेंट समिट हुई थी विच इज़ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। तो ये पहली बार हुई है इंडिया में, इंडिया के कोची में। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केरला से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की, तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि थिरुवनंतपुरम, ठीक है, इज़ इन न्यूज़ क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट समिट हुई है विच इज़ रिलेटेड टू हेरिटेज कंजर्वेशन। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट कोजी कोड, तो कोजी कोड हैज़ बिन डेजिग्नेटेड द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ये आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोजी कोड को डेजिग्नेट किया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्वालियर की, अगर मैं बात करूँ तो ग्वालियर हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है जी। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट केरला वंस अगेन, तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले एक साल के मैं एक ही जगह बता देता हूँ। केरला से रिलेटेड है बांडीकूट। ये वर्ड, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट रोबोट विच इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर manhole cleaning. Second, if I talk about Kerala is अमृत मिशन। ये केरला से रिलेटेड है एंड वाई इज़ इट रिलेटेड? इट इज़ अ मिशन फॉर एलिमिनेटिंग द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस।
थर्ड, अगर मैं बात करूँ केरला के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एक्स बैंड रेडार हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अभी बहुत मैसिव लैंडस्लाइड हुई थी, तो एक्स बैंड रेडार जो है वो वायनाड में लगाया गया है। ऑल्सो केरला हैज़ बीन द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर्स। नो, यहाँ पे आपको मैंने कम से कम नहीं भी तो 15 करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा आपको। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन लाइनर। विच कंट्री हैज़ नेम द साइक्लोन फेंगल दैट हैज़ हिट द गल्फ ऑफ बंगाल। तो ये फेंगल नाम सऊदी अरेबिया ने दिया है, ठीक है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मोचा, मोचा का नाम जो था वो ओमान ने दिया था। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहला तो ये नाम है रयन्ना बारनवी का। क्यों? क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट अरब वुमेन टू वेंचर इनटू स्पेस। मेरे साथ साथ आप नोट कर लेना, इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। Now, if I talk about second current affair which is related to Saudi Arabia is exercise Al Mohad Al Hindi. This is a military exercise between India and Saudi Arabia. Third thing is about NEOM. NEOM is the future mega city of Saudi Arabia. ठीक है. So these are some of the important current affairs regarding Saudi Arabia. Now let's move to America. Which country goalkeeper Alyasa Neher has announced her retirement? तो अल्यासा नेहर गोलकीपर belongs from America. अब अमेरिका से भी रिलेटेड है नोआ लाइल्स, ठीक है। ही इज़ करेंटली द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड भी जीता है फॉर अमेरिका। ही बिलोंग्स टू अमेरिका। नाउ अमेरिका में अभी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है ड्यू टू अ फंगस विच इज़ कॉल्ड कैंडिडा ऑरिस। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कैंडिडा ऑरिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। Second important thing is recently presidential election of America happened and 47th president अमेरिका को मिल गया है in the name of Donald Trump. Now you will have to know this कि Donald Trump belongs from the Conservative Party, whereas his opponent was Kamala Harris and she belonged from the Democrats. ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था इन द 70th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप कौन से अमेरिकन स्टेट में अपनी स्पीच दे रहे थे? तो वो स्टेट था पेंसिल्वेनिया, ठीक है। ऑल्सो अमेरिका से एक और चीज़ रिलेटेड है इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड, जिसका कि नाम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। एंड ये क्या है कि अमेरिका की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि अमेरिका ट्रेड का प्रेफरेंसेस देता है टू डिफरेंट कंट्रीज़। एंड अमेरिका ने अभी रिसेंटली थ्रेटेंड इंडिया कि हम आपको ये जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज होने लगेगा इंडियन गुड्स पे, ठीक है। तो अमेरिका के रिगार्डिंग ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। नाउ लेट्स मूव अहेड। Who has been appointed as the Director of National Institute of Health? Dr. Jay Bhattacharya. Now, next is which country has signed the Riyadh Design Law Treaty? नहीं, एक सेकेंड, ये Where was the RAK Energy Summit held? तो ये हेल्ड हुई थी UAE में। अब UAE से रिगार्डिंग अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कुछ बेसिक पॉइंट्स आप देख लें कि UAE का सबसे पहले इंडिया के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग सिविल यूज़, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का
जो है वो इंटीग्रेट होने वाला है यूएई के फाइनेंशियल सर्विसेज से। थर्ड, इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया यूएई कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री टर्म्स में क्या, तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये इंडिया एंड यूएई के बीच में होती है। ऑल्सो यूएई की एक एआई रोबोट है जिसका नाम सारा है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस एआई रोबोट इज़ यूज फॉर चेक इन असिस्टेंस इन एयरपोर्ट। ऑल्सो यूएई इज़ फेमस फॉर अ ग्रुपिंग विच इज़ नोन एज I2U2। I2U2 मतलब इज़राइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए। अब ये I2U2 मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑल्सो दिस I2U2 इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल ईस्ट क्वाड। एक क्वाड हमें पता है ना, क्वाड क्या है, 4 देशों का एक कोलैबोरेशन है विच इज़ यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड है। अभी मिडिल ईस्ट क्वाड बोला गया है I2U2 को, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसको ध्यान में रखना है। नाउ आई होप, देखो अभी ये 11 मिनट की वीडियो हुई है, एंड नहीं भी तो हमने 45 प्लस करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका स्टैटिक भी कवर हो रहा है एंड करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये अप्रोच आपको कैसा लगा। नाउ, which country has signed the Riyadh Design Law Treaty to promote inclusive development on 29th November 2024? It is India. इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको बता दूं कि इंडिया लीड रहा है, इंडिया का एक लीडिंग रोल रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने में। सबसे पहला तो ISA है विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंडिया में है, एंड इंडिया के इनिशिएटिव से इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, एंड इसका को चेयर फ्रांस है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2024 में इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल कैट्स अलायंस। ठीक है, इसमें 7 टाइप्स ऑफ जो हमारे लेपर्ड हैं, 7 टाइप्स ऑफ कैट्स हैं, ठीक है, उनको संरक्षण देने की बात की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ लॉन्च द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया पोर्टल। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने ये लॉन्च किया है। कुछ पोर्टल्स जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, एक तो है शी बॉक्स। शी, जैसे कि नाम बता रहा है, इज़ रिलेटेड टू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, एक तो शी बॉक्स पोर्टल का आप नाम याद रखें, एक आप दक्ष पोर्टल का नाम याद रखें विच इज़ रिलेटेड टू दी स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये 2 पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज़ वेयर वॉज दी नागू साबा गोरांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये बाली में सेलिब्रेट हुआ है, एंड बाली वी नो इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इस साल लाओस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि 21st इंडिया आसियान का समिट जो है वो लाओस में हुआ है। ठीक है, अब लाओस में भी एक जगह है लुआंग पाराबांग। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लाओस में है। इसके साथ साथ एक और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन न्यूज़, वियतनाम हमारा क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये लोथल विच इज़ एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, यहाँ पे ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इंडिया के साथ बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है वियतनाम की। तो वियतनाम इस साल इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। नो, नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ IPL ऑक्शन। नाम है इनका वैभव सूर्यवंशी। ही हेल्स फ्रॉम समस्तीपुर एंड 13 ईयर्स इनकी एज है। Who has become the most expensive player to be sold in the history of IPL auction? ऋषभ पंत। If I talk about the IPL winner of 2024, तो ये हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस फाइजर प्राइज 2024। तो प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को ये अवार्ड मिला है। Next is who has been appointed as the head of BrahMos Aerospace? Dr. Jaitirth
राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला एक्सपोर्ट जो इंडिया ने किया है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो अभी रिसेंटली फिलीपींस को किया है। फिलीपींस के बाद जो सेकेंड कंट्री बनी है विच इज़ गोइंग टू रिसीव ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया इज़ अर्मेनिया। ठीक है, लेकिन ये अर्मेनिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, फर्स्ट हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। तो फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाडा हैज़ सस्पेंडेड इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए इनको सस्पेंड किया गया है। ऑल्सो दिस ईयर रेसलिंग इज़ इन न्यूज़। वाई इज़ इन ये न्यूज़ में है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ओलंपिक्स हुए हैं अभी, एंड ओलंपिक्स में 2 इवेंट्स हुए हैं रेसलिंग से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कि जो साक्षी मलिक जी हैं, इन्होंने 51 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था जिसमें इनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है इज़ रिगार्डिंग अमन शहरावत। ये इन्होंने 57 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो रेसलिंग के रिगार्डिंग ओलंपिक्स इस साल इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो 2 मेन फैक्ट्स थे आपको ये बता दिए हैं। नाउ हु हैज़ वॉन द चाइना मास्टर्स 2024, तो ये एंडर्स एंटोनसन ने जीता है। नेक्स्ट इज़ एमा मैक्यून हैज़ रिटायर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन ऑफ विच कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन थी। अब ऑस्ट्रेलिया इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की मेट स्कीम को आप ध्यान रखेंगे। अब मेट स्कीम का मतलब क्या है? इट इज़ मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। सेकेंड, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया तो इम्पॉर्टेंट है कैरिस वुमेरा। अब ये कैरिस वुमेरा क्या है, ये फैक्ट्स आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने बहुत रिसर्च की है इसलिए मैं ये वीडियो आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो कैरिस वुमेरा ये क्या है, ये पहली बार इंडोनेशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है कैरिस वुमेरा, ये नाम आप याद रखेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया ने 16 ईयर्स से कम के लोगों या बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है और ये लॉ पास हो चुका है। ठीक है, तीसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये रही। चौथी, कोरल रीफ्स आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ जिसका नाम है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया का फ्रेज़र आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्रेज़र आइलैंड कौन से कंट्री में है, तो आप आंसर करोगे कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लिए। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। हु हैज़ वॉन द लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, तो मैक्स वर्स्टेपन ने ये जीता है। रितिका हुड्डा हैज़ वॉन विच मेडल इन द वर्ल्ड मिलिट्री चैम्पियनशिप, तो इनको गोल्ड मेडल मिला है। अब मेडल्स की अगर मैं बात करूं तो इस साल ओलंपिक्स 2024 में इंडिया को एक भी गोल्ड नहीं मिला है, सिल्वर हमें एक मिला है एंड बाकी जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट रैंक ऑफ इंडिया इन दी ओलंपिक्स तो 71st रैंक रहा है अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन रही है एंड इंडिया का 18th रैंक रहा है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी अबाउट ओलंपिक्स इन इंडिया। हु हैज़ टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 रैंकिंग, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक मिला है। नेक्स्ट इज जी बाला सुब्रमण्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, तो ये मालदीव्स। अब मालदीव्स इस साल न्यूज़ में है, क्यों? इनके प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए जो कि एंटी इंडियन प्रेसिडेंट बन गए वहाँ पे, मोजिज़ो इनका नाम है। एक बस छोटा सा नाम ये याद रखना। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया को मालदीव्स ने बोला था कि आप अपनी जितनी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है एंड मिलिट्री पर्सनल हैं इनको आप विड्रॉ करिए हमारी कंट्री से। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ मालदीव्स में एक ट्रैपिंग जोन है। ठीक है,
जहाँ पे 400+ इकोसिस्टम का हमें अवेलेबिलिटी मिली है। दैट इज़ वाई मालदीव्स दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश द गार्बेज टैक्स। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस साल न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, आइए देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सेकेंड स्टेट बना है आंध्र प्रदेश किस चीज़ का, टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेट कौन सा था, तो वो बिहार था। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एक लेके आया एक सेमी कंडक्टर पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश को मिला है गुलबैकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नाउ एक मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में रहा है, दिस इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। नाउ विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो करेक्ट आंसर हमारा है इंडसइंड बैंक। नाउ हु हैज़ लॉन्च द अब कोई बहाना नहीं कैंपेन, तो ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने। नाउ हु हैज़ वॉन द डेविस कप ऑफ 2024 टाइटल, तो ये जीता है इटली ने। इटली इस साल इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि G7 की समिट हुई है यहाँ पे। एंड ये G7 की समिट कहाँ पे हुई है, ये हुई है अपुलिया विच इज़ इन इटली। ऑल्सो इंडिया एंड इटली का एक इनिशिएटिव की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, विच इज़ नोन एज कॉटन रूट इनिशिएटिव। ये इंडिया एंड इटली के बीच में हुआ है टू प्रमोट द ट्रेड टाइज। अभी इटली न्यूज़ में है, अगर आप स्टेट PSCs की तैयारी कर रहे हो या UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको इटली की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का नाम पता होना चाहिए। एक नज़र मार लो यहाँ पे भी, तो बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है इटली की, तो वो है स्विट्ज़रलैंड, देन आ गई हमारी फ्रांस, देन हमारी आ गई ऑस्ट्रिया, देन आ गई स्लोवेनिया, फिर आ गई हमारी वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी का जैसे मैं नाम लूँ तो आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री। एंड सैन मैरियो, ये जो हैं दीज आर द कंट्रीज़ विच बॉर्डर इटली। नाउ ट्रायल बेसिस में मैं इस वीडियो को 25 मिनट से कम का ही रख रहा हूँ, ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये 25 to 30 मिनट्स वाली लेंथ जो है इस वीडियो के लिए सही है, या आपको लंबी वीडियोस चाहिए अराउंड 50 मिनट्स या 1 घंटे की, तो मैं उसी हिसाब से आगे वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक मैं रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताना, एंड अपने वैल्यूएबल सजेशंस प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।